बना ले सारे। अरे कोई बात नहीं, आओ जी, आप भी आ जाओ। शुरुआत करो। बाकी काम तो सारा मशीनी हो गया। ये भी मशीनी हो गया, सारे मशीनें दिखाते हुए। अब ये इससे तो चलो कुछ एक्सरसाइज हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो सारे काम जो है ना कोई करके देख लो जी। बैठ जाओ जी। हाँ जी, बैठ जाओ। चलो बैठो। यही सही उद्घाटन हो गया। मेरे साहब पीछे ना रहियो, आपने बराबर में लगानी है। आओ जी, मेरे साहब ने आने दो। अब कैश को मंत्री जी जब जिम करके आए। आओ जी, आओ मेरे साहब। बैठ के जी, थोड़ा वेट। चलो जी सर। हाँ ना खाली क्यों है जी? हाँ बिल्कुल, देखी थी मेरे साथ 7-8 किलो तो है। आपने तो ये अपना मेरे साथ इस बेल्ट का सबसे बड़ा जिम है। वो हाथ बेल्ट का, क्योंकि अब पीछे भी एरिया पूरा कवर है। हाँ बिल्कुल। योगा को लेके जो वो करते हैं थोड़ा सा, उनके लिए स्पेशल योगा पूरा योगा के लिए योगा। हाँ, योगा का स्पेशल हमने रखा है कार्डियो के लिए, महिलाओं के लिए पूरा वो एडमिशन शुरू कर दिया। हाँ एडमिशन अभी म्यूजिक बंद कराना, म्यूजिक बंद कराना। हाँ म्यूजिक बंद करवा दो एक बार। डंबल डंबल, हाँ डंबल, एक डंबल और लेगा मेयर साहब और मंत्री म्यूजिक बंद करवा दो। बस शुरुआत आपसे ही हो रही है आज। निकालना भाई मेरे साथ से और आपसे हो रही है। साइकिलिंग करवाना, बस बस आप चलो। नहीं बिल्कुल नहीं है सर, ठीक ठीक है, बिल्कुल फ्री में चला। थोड़ा सा चलो जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इधर चलाना है। कोच साहब साथ में आ रहे हैं, मेरे साथ कोच साहब साथ में है। लेकिन आज तो फ्री है ना? आज बिल्कुल फ्री है जी। इस इलाके के लिए सौभाग्य की बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ऐसे इलाके में ऐसी चीजें होना
अच्छी है, बढ़िया स्टैंडर्ड की है। कंफर्टेबल लगे मंदिर में? चलो जी, आओ जी। बस बच्चों चेयरमैन होते थे ना जी माता श्याम वाले। आमतौर पे बोला जाता है कि भाई स्वस्थ रहोगे तभी आगे बढ़ोगे, और अगर भारत स्वस्थ है तो कह सकते हैं फिर कुछ भी मुश्किल नहीं, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता भारत में। और उसी कड़ी में आज एक जिम का उद्घाटन यहाँ पर मंत्री जी पहुँचे हैं खास करके, और स्वस्थ इंडिया का जो नारा है उसको बुलंद करने का यहाँ पर एक अवसर है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, आज पहुँचे आप जो उद्घाटन है और आज हमारे सुरेंद्र रंगा जी है, इन्होंने यहाँ जिम का एक शुरुआत करने का काम किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज के समय में क्योंकि सारे के सारे काम मशीनी काम है, फिजिकल काम कोई रहा नहीं, इसलिए सुबह शाम आज के समय में योगा, कसरत, जिम करना बहुत ज़रूरी है। और ये मिलगेट क्षेत्र का एरिया है, इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी आधुनिक जिम इन्होंने लगाने का काम किया, जिससे इस क्षेत्र के लोग अपना लाभ उठा सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं खासकर सभी से निवेदन करूँगा कि आज के समय में जो है योगा और जिम करना बहुत ज़रूरी है अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा भी है कि फिट इंडिया स्वस्थ इंडिया। अपना अगर कोई भी हम सुबह शाम अगर कसरत करते हैं, योगा करते हैं, तो फिर डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो है हमें इस तरीके के जिम के अंदर, योगा के अंदर ज़रूर हमें जो है भाग लेना चाहिए। सर खान पान में काफ़ी बदलाव आया है और मोटापा वगैरह को ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोगों को क्या रहेगा संदेश, और खास करके क्योंकि बीमारियां भी जो इस तरह की है बढ़ रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि खान पान भी इस तरीके का होगा, और इस बीमारियों से बचने के लिए, सेहत को ठीक रखने के लिए नियमित योगा करना ज़रूरी है। और इस तरीके के एरिया के अंदर जो जिम है, तो जिम के अंदर जाकर के भी अपना पसीना निकाल सकते हैं। एक बात का और विशेष तौर से हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दवाई अगर कोई हम लेते हैं तो बगैर डॉक्टर से लिखवाए हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। जो अभी तक जो सर्वे के अंदर आया है कि अभी जो कोई इसको निमोनिया हो जाता है, कोर हो जाता है, तो अभी जो कुछ दवाइयाँ हमारी जो है कारगर नहीं हो रही। उसका कारण यही है कि एंटीबायोटिक कोई भी है अपनी मर्जी से ही जो है घर में बैठे कोई लोग जो है कई बार ले लेते हैं। उस चीज़ से भी बचना चाहिए, अननेसेसरी दवाई खाने से बचना चाहिए। और अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए हमें जिम में भी और एक्सरसाइज जो जरूर करनी चाहिए। सर एक सरकार का नारा भी रहा है स्वरोजगार का, तो क्या इस तरह के जो प्रयास है युवाओं को एक रोजगार भी देते हैं साथ के साथ? निश्चित रूप से जब ये लगाया है तो इसमें रोजगार भी मिलता है और लोगों को इसका लाभ भी मिलता है। तो इस चीज़ का एरिया वासियों से मैं कहूँगा कि इस चीज़ का उन्होंने लाभ उठाना चाहिए। ठीक है, फिर मैं करूँगा बात है। हाँ? मैं करूँगा बात है, आप चिंता में अभी तो बड़ी कठिन है। चल रहे हैं हिसाब से 40 किलोमीटर जतिन
साहब से ठीक है सुंदर, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी अच्छा दो गमछे लेके वैसे तो है ही, और मैं सिर्फ उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही बढ़िया दिन है जो हमारे बड़े भाई चेयरमैन सुखदेव जी का जन्मदिन है। मैं आपके माध्यम से शहर का प्रथम नागरिक पूरे शहर और मेरे बड़े भाई की तरह हमेशा बहुत अच्छा लगा आज भाई ने इतना मान सम्मान दिया यहाँ जिम पे बुला के। और मैं तो सब साथियों को कहता हूँ कि जिम की और जहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात आए तो उसका प्रचार प्रसार भी बेहतर ढंग से करना चाहिए, ताकि लोगों को एक सोच और उनका विचार बने कि उन्हें भी स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, हेल्दी रहना है। और स्कोप भी इतने अच्छे हैं, स्कोप भी बहुत अच्छे हैं। वो बॉडी बिल्डिंग की बात करें चाहे ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें, इतनी अच्छी पॉलिसीज है सरकार की जिसके तहत आप अपने जहाँ शरीर का निर्माण कर सकते हो वहीं अपने कैरियर का भी निर्माण कर सकते हो। जी धीरे धीरे जो नशा है युवाओं में बढ़ रहा है, लेकिन क्या कहें इस तरह के जो प्रयास है जिम वगैरह खोलने के, तो उससे युवा जो है नशे से दूर रहेगा और एक स्वस्थ भी रहेगा। लेकिन नशे से बचाव के लिए ना कई चीज़ें जरूरी है। मैं पहले भी मेरे वक्तव्य में कहता रहता हूँ तो नशा सिर्फ अगर आप ये सोचें कि हमारा प्रशासन रोक देगा तो वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नशे की रोकथाम के लिए तो जहाँ शिक्षा की जरूरत है, वहीं जिम की जरूरत है, वहीं हमारे परिवारजनों का, भाई बंधुओं का ध्यान बड़ा। कई बार पेरेंट्स है सुविधाएँ सारी दे देते हैं और उनको समय नहीं देते, उनको पता नहीं होता कि उनका बच्चा शाम के वक्त कहाँ है। वो अच्छा फ्लैट लेके दे दिया, अच्छी गाड़ी दे दी और वो सोचते हैं कि सभी सुविधाएं हमने हमारे बच्चों को दे दी है तो निसंदेह वो कुछ अच्छा कर रहे होंगे। परंतु कई बार ऐसा होता है कि बच्चा विमुख हो जाता है और उस दिशा में हमारा बच्चा ना बढ़े, इसके लिए हमारा सबसे जो मुख्य प्रयास रहना चाहिए ना, वो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। शाम को आप उनको संभालो कहाँ है, उनके दोस्त किस बच्चे के उनके दोस्त हैं, किस सोसाइटी में वो बैठा है। अगर बच्चे को ये रहेगा भाई तेरे पास फ़ोन आ सकता है किसी भी समय, तो वो इस बात के प्रति बिल्कुल अवेयर रहेगा। मेरे हिसाब से 100% तो नहीं कहता, 50% फर्क जरूर पड़ जाएगा। क्योंकि बचपन में और अभी पीछे 3 साल पहले दादाजी गुजर गए थे, मैं अगर लेट हो जाता था ना, दिन छिपने के बाद उनका फ़ोन आता था, वो कहते थे बेटा कहाँ है, वो यही कहते थे बेटा काम करने के लिए दिन बहुत है, अब शाम होगी घर आ जा। अगर मैं उनको कोई वैलिड रीजन ना दूं कि मैं इस वजह से हूँ, भाई मेरे भाई की आज जिम का प्रोग्राम है या फिर कोई कल्चरल इवेंट है, उनको मैं संतुष्ट तो कर देता तो वो मेरे को समय और दे देते थे। वरना वो यही कहते थे कि आप घर आओ और अब अपना अच्छे पुस्तकें पढ़ो, अपने परिवारजनों के साथ, अपने दादा दादी माता पिता उनकी बातें सुनो, उनका इतिहास के बारे में हमें पता होना चाहिए, किन के साथ उनके संबंध रहे हैं उनका पता होना चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं उनके माँ बाप ने इतना संघर्ष करके बहुत कुछ किया हुआ होता है, परंतु वो आगे उस चीज़ को नहीं बढ़ा पाते, उनकी विचारधारा को वो इसीलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि वो आजकल की आधुनिक चकाचौंध में उनको पता ही नहीं होता कि पीछे का संघर्ष किस तरह का रहा है, उनको उन वैल्यूज़ का नहीं पता होता कि किस तरह से उन्होंने इस मुकाम पे जो पहुँचे हैं।